कि अब वो इस काबिल ही नहीं है कि अपने पाँव पे खड़ा हो सके। ये है पाकिस्तान की आज माशी हालत। पाकिस्तान एक वो काहिल बच्चा है जिसको कभी अपने पाँव पे खड़े होने की आदत। अच्छा सर, वजीर दिफा ने भी ये कहा कि मुल्क एक तरह से दिवालिया हो चुका। फॉरेन नजर आएगा, इंडिया का डॉलर 83 रुपए का है, आपका डॉलर 280 रुपए का है। आप किस दुनिया में बैठे हो? पे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम 1.8 पे हैं, वो 8.4 पे नहीं, 1.8 पे हैं। ताड़ साहब ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ हालात है कि वर्ल्ड बैंक को नहीं ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है। आईएमएफ आपका बजट बनाएगा, जो बजट बनाता है आप यू कैन यू डिफाइन योरसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? क्योंकि आप अपने फैसले तो कहना चाहिए हमारी नफरत ज्यादा कैसे बढ़ गई और ये कैसे हो गया कि जी साड़ी नहीं पहननी है, बिंदी लगाएंगे तो आप हिंदू हो जाएंगे, साड़ी पहनेंगे तो आपका रिलीजन चेंज हो जाएगा। 71 का जो डिबैकल हुआ है ना, तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी कि अब हमने अपने आप को इंडिया से अलग करना। तो अच्छा सर, वजीर दिफा ने भी ये कहा कि मुल्क एक तरह से दिवालिया हो चुका है। अगर हमें अमेरिका की और वेस्ट की सपोर्ट आती रही बहुत बड़ी तादाद में, और वो जो डॉलर आते रहे वो उन्होंने हमारी आदतें बिगाड़ दी। एक काहिल बच्चे को आपने पैसे दे दे के इतना ख़राब कर दिया कि अब वो इस काबिल ही नहीं है कि अपने पाँव पे खड़ा हो सके। ये है पाकिस्तान की आज माशी हालत। पाकिस्तान एक वो काहिल बच्चा है जिसको कभी अपने पाँव पे खड़े होने की आदत ही नहीं है। तो ये हमारी सोच रही है माशी तौर पर, और इस सोच ने पूरी पाकिस्तान की जो डायनेमिक ऑफ इकोनॉमिक्स को तबाह कर दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बन गया। कि ये जो मुल्क बना था ये एक नज़रिए पे बना था जिसका ताल्लुक मईशत से नहीं था, और कभी भी कोई माशरा नज़रियों की बुनियाद पे जिंदा नहीं रह सकता, और ख़ास तौर पे वो नज़रिया जिसके बारे में शदीद इख्तिलाफात पाए जाते हों अमल दरामद में। तो ये जो इस तरह की बातें होती हैं नज़रियाती सरहदें और आइडियोलॉजी सरहदें, इस तरह से माशरे नहीं चला करते। और पे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम 1.8 पे हैं, वो 8.4 पे नहीं, 1.8 पे हैं। ताड़ साहब ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾत है कि वर्ल्ड बैंक को नहीं ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है। आईएमएफ आपका बजट बनाएगा, जो बजट बनाता है आप यू कैन यू डिफाइन योरसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? क्योंकि आप अपने फैसले तो कर ही नहीं पा रहे। बिल्कुल आईएमएफ आपका बजट बनाता है, जो बजट कंट्रोल करता है वो फॉरेन पॉलिसी को भी कंट्रोल करता है। तो आप इंडिपेंडेंट किस तरह? आप इसको डिफाइन करें। आप अपने पासपोर्टों से ये बिल्कुल ये निकाल दें जमहूरियत पाकिस्तान। यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री एनी मोर, यू आर कॉलोनी। तो इस कॉलोनी को अगर रखना है नहीं रखना है जल्दी फैसला करें। देख रही है कौम सारी, आप मजाक कर रहे हैं इसके साथ। ये थोक के पकौड़े कितना अरसा तल लोगे यार? हाउ कैन यू डू दैट? अगर चलाना है तो दिलेरी से इसको चलाएं, नहीं करना तो फिर उनको पकड़ाएं। उनके पास तो कई नए उस्मान बुजदार आ चुके हैं उनके पास, उनको पकड़ाओ यार। उनको ये मैंडेट की गल कर। कहना चाहिए हमारी नफरत ज्यादा कैसे बढ़ गई और ये कैसे हो गया कि जी साड़ी नहीं पहननी है, बिंदी लगाएंगे तो आप हिंदू हो जाएंगे, साड़ी पहनेंगे तो आपका रिलीजन चेंज हो जाएगा। ये वाली नौटंकी हमने कब शुरू की? ये एक्चुअली जो शुरू हुआ ना मामला, ये भुट्टो साहब के दौर से शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था ये। यानी इवन जो हिस्ट्री की किताबें हैं हम जो पढ़ते थे उनमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा एक चैप्टर था, अशोका के बारे में चैप्टर था, और हिस्ट्री की किताबों में जो हमारी पुरानी सिविलाइजेशन है उसका बाकायदा तौर पे वो जिक्र था, उसमें टेक्सला का जिक्र था उसमें सारा। लेकिन फिर उसके बाद जब 71 का जो डिबैकल हुआ है ना, तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी कि अब हमने अपने आप को इंडिया से अलग करना। तो फिर टेक्स्ट बुक्स भी दोबारा से लिखी गई, हिस्ट्री ख़त्म कर दी गई, उसकी जगह पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट आ गया, वो पढ़ाया जाने लग पड़ा। और हर वो चीज़ जो कि आप कह सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन की थी, उससे अपने आप को डिसोसिएट कोई इन्वेस्टमेंट आएगी? बात सुनो,
ये क्यों कौम को लाल बत्ती दिखाते रहते हो तुम? पहले तुमने सीपेक की लाल बत्ती दिखाई, अब एक और लाल बत्ती दिखा रहे हो। तुम मुझे बताओ कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा इंडस्ट्री में पाकिस्तान में, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें। आपको क्या हो गया यार? मुझे आप लोगों को क्या हो गया यार? आप इस तरह की बातें क्यों करते हो कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और ये आएगा? पहले लोकल एनवायरनमेंट सही होगी तो फिर आएगी ना। पहले लोकल की इन्वेस्टमेंट तो करो। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। इंडिया का डॉलर 83 रुपए का है, आपका डॉलर 280 रुपए का है। आप किस दुनिया में बैठे हो? यही तो प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हो कि आपने भी तकरीर कर दी कि जी ये हो गया, SIFC आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और आएगी, हम ठीक हो जाएंगे। भाई मैंने कतन तकरीर नहीं की, मैंने तो देखे ना, हमें तो खुशी होती है ना अगर पाकिस्तान में कुछ है। मैंने तो आपसे पूछा कि आप इस पे रोशनी डालें, तो हमें तो खुशी होगी अगर कुछ होगा। बात सुनो, मुझे तुम्हारी खुशी नहीं चाहिए, मुझे हकीकत